इस तरह की पेंटिंग्स जो होती हैं ये पहले रक्षे पर हुआ करती थी, तो वो उसका साइज़ कुछ इस तरह छोटा होता था। जैसे धर्मेंद्र का अपना दौर था, धर्मेंद्र के दौर में ये चलती थी। जी, मेरा नाम रियाज खान, मैं मोहल्ला चौधरी सराय का रहने वाला हूँ। मैंने पहले काम अपने उस्ताद मुख्तियार से सीखा था। वो बदायूं में जामा मस्जिद के पास रक्षे की बाडी का काम किया करते थे, तो उनके यहाँ मैंने काम सीखा और उसके बाद लगभग 15 साल मैंने काम किया। उस समय बहुत अच्छा चल रहा था काम। जब से ये ई रिक्शा आया तब से इस काम को बिल्कुल तरजीह लोगों ने देना बंद कर दी। मैंने तो लगभग सारे ही एक्टर्स को बनाया है और कोई मेरी अपनी सोच नहीं होती थी कि मुझे ये एक्टर पसंद है, इसका मैं जल्दी बना लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता था। अमिताभ बच्चन के दौर में अमिताभ बच्चन, जैसे कुली फिल्म का दौर आया तो कुली फिल्म के बनने लगे। अमिताभ बच्चन का सिर्फ कुली का बनना चाहिए। फिर मिथुन का दौर आ गया तो मिथुन, और उसके बाद श्रीदेवी की निगाहें आई तो निगाहें फिल्म के पोस्टर बनने लगे। जो भी पिक्चर हिट होती थी उस पिक्चर के उस एक्टर के बना करते थे। रिक्शा आर्ट में बदलाव यही आया कि पहले जो हीरोइंस के फ़ोटो ही बनते थे। उनके यहाँ जब हम गए थे तो हमने देखा कि साधना का, रेखा का, हेमा मालिनी का, इन लोगों के फ़ोटो बना करते थे। और जब हमने अपना काम कंप्लीट हम सीख गए, हमने कुली फिल्म के दौर से काम शुरू किया था सीखना। उसके बाद जब हम अपना सीखने लगे, अपना करने लगे काम सीख करके, तो उस समय सिर्फ हीरो, एक्शन हीरो के ही फ़ोटो बनते थे, कोई भी हो वो। अगर कोई हीरो, मिथुन चक्रवर्ती अपने दौर के, एक्शन में उनकी फिल्म आ गई, उनका बनने लगा। रोमांटिक फिल्मों के फ़ोटो नहीं बनते थे। सिर्फ नगीना फिल्म ऐसी थी जिसमें के हीरोइन के और विलन के फ़ोटो बने। जैसे अमरीश पुरी ने उसमें विलन का रोल किया था, वो फ़ोटो नगीना फिल्म के ही बने बस। वो ताजमहल टाइप की फ़ोटो बरेली में ही ज़्यादा बनती थी, बदायूं में नहीं बनती थी। हम तो सिर्फ रियल एकदम, कभी हमें हमारे पास आया तो उन्होंने हमसे एक रियल ताजमहल का फ़ोटो हमसे बनवाया, हमने वो बनाया है। जो और दो दुआ मांगते हुए वगैरह जो होते थे वो हमने नहीं बनाए, वो वहीं बनते थे। एक रेडियम कलर उन्होंने लगाया और ऊपर से काली लकीरों से उसकी खुलाई कर दी, वो बरेली में बना करते थे। जो बहुत ओल्ड रक्षे वाले होते थे वो कभी कभी हमारे पास आ जाते थे और वो हमसे कहा करते थे कि भाई इस तरह का बना सकते हो तो बना दो, क्योंकि हमारी एज कम थी। अब से कम 10 साल तो हमें काम छोड़े हुए हो गई, 8 साल। तो वो हमसे आनकर कहा करते थे, तो वो लोग पसंद करा करते थे इस टाइप की सीनरी वाले, उसको जो सीनरी बनी होती थी। और वैसे 2 सीनरी कंपलसरी थी रक्षे के अंदर, तो लकड़ी का तख्ता लगा होता था, उस पर सीनरी ही बनती थी। बैक साइड में एक्शन हीरो या कोई ताजमहल वाली या कोई जैसे रोमांटिक फिल्मों की, ऋषि कपूर टाइप की जो फिल्में आती थीं या वो बना करती थी। लेकिन वो कंपलसरी जो रक्षे का जो नीचे हिस्सा होता था उसमें तो कंपलसरी सीनरी ही थी कि वहाँ सीनरी ही बनना है। नाव बह रही है, नाव चल रही है नदी में, धारा के साथ पहाड़ बने हुए हैं, झोपड़ी बनी हुई है, ये चीज़ें ही बनती थी। रक्षे के हिसाब से कभी इस तरह का कभी बाहर निकलने का मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ। अगर मेरा कभी जाना हुआ तो मैंने मंदिर वगैरह में पेंटिंग करने के लिए गया। मंदिर में पेंटिंग्स, जो धार्मिक पोस्टर बने होते हैं वो दीवारों के ऊपर, उसमें मैंने दुर्गा जी वगैरह ये सारी इमेजें बनाई। सबसे दिलचस्पी और हंसी मजाक अच्छा अच्छा दौर जो गुज़रा वो हमारा अपने उस्ताद आकिल अफजाल के साथ में, ये जो इलेक्शन का दौर होता था तो उस समय जो होर्डिंग्स बना करते थे वो सबसे अच्छा हमारा वक्त बीतता था। कई कई पेंटर्स हम एक जगह इकट्ठे होते थे और किया करते थे। बहुत जैसे 100-100 फीट के होर्डिंग्स बना रहे हैं, झंडे बन रहे हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी लिखाइयाँ कर रहे हैं। 100-100 मीटर का एक एक बैनर बना करता था जिसमें हाथ का पंजा, कमल का फूल, ये इस तरह के साटन को जोड़ा करते थे 100-100 मीटर के टुकड़ों को।
और उन पे जब हम लिखाई करवाते थे साथ में उनके सबके, तो बहुत अच्छा लगता था। वो एक अच्छा यादगार समय वो कभी याद आता है पेंटिंग का, तो वो दौर याद आता है।